पहले तो वेलकम टू सिने स्पीक मैम। पहले तो जानना चाहते हैं किस तरह का किरदार है आपका इस शो में। जैसा कि आप लोगों ने प्रोमो में देखा, मैं हूँ नंदिनी। और नंदिनी एक ऐसी लड़की है जो उसे जब गलत लगता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना पसंद करती है। उसे रीतियों से प्रॉब्लम नहीं है, उसे गलत रीतियों से प्रॉब्लम है। और उन रीतियों से जिससे किसी को डिस्कम्फर्ट हो, किसी को तकलीफ पहुँचे, उसे उस चीज़ से प्रॉब्लम है। सो नंदिनी सिर्फ इतनी सी नहीं है। नंदिनी मोर अबाउट वो दूसरों का अच्छा करना चाहती है, वो अपनी लाइफ अच्छे से जीना चाहती है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। और वो नरेन से प्यार करती है, तो उसकी नरेन के साथ एक बहुत सुंदर सी लव स्टोरी भी है। आपकी स्पीच देख के तो कहीं ना कहीं इमोशनल पन मेरे अंदर भी आ गया, जैसे कि दहेज को लेके हमारे पेरेंट्स इतना दहेज देते हैं फिर भी सामने वाले रिस्पेक्ट नहीं देते, तो ये एक लड़की के लिए काफ़ी बुरा लगने लगता है। दैट्स ट्रू। और हम मॉडर्न सोसाइटी में हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं अपने घर की बात करूँ ना, तो मैंने बचपन से अपनी मम्मी को देखा है हर साल एक ज्वेलरी पीस लेगी गोल्ड का, कि ये मतलब एक सेक्शन है ज्वेलरी का जो सिर्फ मेरे लिए वो जमा कर रही है बचपन से। टच वुड बी ब्लेस्ड एंड आई कम फ्रॉम गुड हाउस। बट यही जो लोअर क्लास के लोग हैं या गांव के लोग हैं, अगर मेरी मम्मी गांव से है तो भले उनके पास ना हो, लेकिन पेरेंट्स ना बचपन से कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रथा चलती आ रही है कि मतलब दहेज तो देना ही है ना। तो एंड नॉट जस्ट दिस, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं, जैसे कि ये भी होता है कि बेटी के घर का पानी नहीं पीते। तो ये खुद मीरा का भी सवाल रहा था जब आई हैव सीन माई नानी कि अरे नहीं, हम बेटी के घर का पानी नहीं पीते, क्यों नहीं पीते। बट जैसे जैसे एक्सपोजर होता है, ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कशन होता है, ऐसे शोज आते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, चेंज आता है। एंड आई हैव सीन इट इन माई ओन हाउस। मतलब आई हैव ऑलवेज टोल्ड माई मदर दैट आई एम एन इंडिपेंडेंट गर्ल, आई हैव स्टडीड, मैंने पढ़ाई की है, मैं अपना पैसा खुद कमाना चाहती हूँ। अगर नहीं भी जानती तो भी उनको ज्वेलरी देने की ज़रूरत नहीं है जब वो मेरी शादी कर रहे हैं, राइट? क्योंकि आप एक लड़की को अपने घर ला रहे हो, यू एक्सेप्ट देम फॉर हू दे आर। वो खुद लक्ष्मी है, उसको लक्ष्मी लेकर आने की ज़रूरत नहीं है आपके पास में। तो शो का पर्पस ये नहीं है कि हम लोगों को पाठ पढ़ाएं बैठ के, लेकिन साथ ही साथ अगर किसी के लाइफ में थोड़ा सा भी इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि आप ये सब्जेक्ट समझते हैं, आपको ये महसूस होता है, कल जाके आपकी शादी होगी, आपका बेटा होगा, तो आप अपनी बहू से दहेज नहीं लोगे, बिकॉज यू नो हाउ इट फील्स, राइट? तो ये छोटे छोटे चेंजेस भी ना सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे हैं। कहीं ना कहीं ये होना चाहिए सोसाइटी में कि अगर लड़की कुछ दे रही है तो लड़कों को भी समान रूप में लाइक मैरिज करना चाहिए। यस, होनी ही चाहिए। एक्चुअली अगर बराबरी करनी है तो इसी चीज़ में करनी चाहिए कि मतलब कि आप लड़की से शादी करके उन्हें लेकर आ रहे हो अपने घर पे, तो आप उन्हें क्या दे रहे हो रिटर्न में? दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई अग्री। ओके, जैसे कि अवेयरनेस की बात करें, जैसे गवर्नमेंट भी बहुत सारे अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाते हैं, बट कहीं ना कहीं वो मैसेज पहुंच नहीं पाता है। इसके बारे में क्या बट वही मैं कह रही हूँ कि आप देखो ना, मैंने वही कहा अभी इन द प्रेस कॉन कि ये तो बंद हो चुका है, गवर्नमेंट तो कब से बैन कर चुका है दहेज लेना देना, लेकिन फिर भी चल रहा है और इसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। अगर कहीं आप देख रहे हो कि ऐसा हो रहा है और अगर आप जाके पुलिस कंप्लेंट करवाते हो तो फैमिली जेल जा सकती है, राइट? तो ये अवेयरनेस नहीं है लोगों में, ये अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है लाइक ऐसे कि शो का मुद्दा नहीं है पाठ पढ़ाना, लेकिन शो देखते देखते लोगों में ये अवेयरनेस आएगा ज़रूर। ओके, लास्टली फैंस के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों ने बहुत साल मुझे बहुत प्यार दिया एंड मेरा ये नया शो आ रहा है 19 फरवरी से 8:30 बजे, कुछ एक जगह की ऐसी है सोनी टीवी पर। प्लीज़ देखिएगा और प्लीज़ बहुत सारा प्यार दीजिएगा। हाय, दिस इज़ मीरा देवस्थले एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन सिने स्पीक्स।